राम राम जी सारे ने, मैं आपका नसीब खटक बरसाना। आई एम फ्रॉम टू हरियाणा और मेरे साथ आईडी है ग्रामीण संसार, लोकल मीडिया हरियाणा और हौसलों की उड़ान। तो जो मंगल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी मौजूद हैं जींद में, और इनका क्या मामला है आप इनका मामला देख करके हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो बताया है हमें कि भाई कोई ऐसा कानून इनके ऊपर लगा है, क्योंकि इनके द्वारा हम पूछेंगे इस बात को, क्योंकि 3 घर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो इनसे पूछ लेते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई साहब। तो क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि आप बार बार हमें फ़ोन कर रहे थे भाई, हम मतलब कम से कम काफ़ी टाइम हो गया, हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दर्शकों को सारी बात बताओ। भाई साहब, सबसे पहले तो ये वीडियो देखने वाले सभी भाइयों ने मेरी राम राम भाई जी। और मैं ये बात सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भाई आज का जो समय चल रहा है, इसमें पता नहीं किस टाइम क्या कब किसके साथ अन्याय हो जावे। जी जी। तो भाई हमने भी यह बात का पहले पता कौन था, पता चला तो हमने सोचा कि भाई कम से कम दुनिया के सामने, जनता के सामने बात जावे, तो हमने इस मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जब हम हर ओर से निराश हो चुके, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। भाई मैटर के है, मैं आपको बताऊं कि मेरा कुछ दूरी पे एक पड़ोसी है जो विनोद अग्रवाल आरटीआई एक्टिविस्ट है। उसका एक भाई है सुरेंद्र, जो लगभग हमारे घरों से आधा किलोमीटर दूर रहता है। तो 17/11/2022 की शाम को लगभग 6 बजे उस सुरेंद्र के घर पर किसी ने झगड़ा किया आके, क्योंकि पहले तो हमने पता नहीं था भाई साहब, जो बाद में पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो उसने झगड़ा हुआ लगभग 6 बजे का, और 8 बजे के आसपास वो मेरे पास आए। सर्दी का समय था, रात का समय था, काफ़ी देर हो चुकी थी कि भाई साहब मेरे घर किसी ने झगड़ा किया है। मैंने 112 डायल करके बुलाई थी, और 112 वाले ने कहा है कि भाई वो तो भाग्य हमला करने वाले, और ये एप्लीकेशन लिख के आप चौकी में दे आओ, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। जी जी। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाई रात का टाइम है, और कहीं ऐसा है कि भाई 1 से 2 भले, 2 से 3, और एक बार चौकी तक चल पड़ो, ये पकड़ा के आके आनी है बस एप्लीकेशन। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं चला गया। पहले तो मैंने मना कर दिया था ना भाई पकड़ाया हूँ। जब ज़्यादा वो रिक्वेस्ट करने लगे तो मैं चला गया साथ में। जैसे हम चौकी में गए, वहाँ एप्लीकेशन उन्होंने देनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। हाँ जी, मुंशी को। तो इतनी देर में चौकी इंचार्ज एसआई, तत्कालीन चौकी इंचार्ज, आज तो दूसरा है, जी 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 जी, बलवान सिंह एसआई, वो आ गया। आते ही वो उसके भाई को देख के बड़ा आग बबूला हो गया, और मेरे ऊपर भी गुस्से में हो गया। मैं सोचा जनाब, मैंने पूछा है क्या बात है, कि इनके साथ क्यों आए हो चौकी में। मैं जनाब इनके साथ ये एप्लीकेशन देने आए हैं, इन्होंने कहा कि एक बार चलो, इसलिए आ गया कि तेरे को पता है इसका भाई आरटीआई लगाता है। मैं जनाब लगाता होगा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं लगाई। कि नहीं, इसका भाई आरटीआई लगाता है, तू तेरा नाम बता। मैंने बताया जी मेरा नाम मंगल सिंह है। कि भाई सबसे पहले एफआईआर में इसका नाम लिखना है मंगल सिंह का। मेरा जनाब मेरा नाम क्यों लिखो, मुझे तो पता भी नहीं किसका झगड़ा, कहाँ झगड़ा, कब झगड़ा हुआ। कहने लगा जो इनके साथ आएगा मैं उसका नाम तो पहले लिखूँ ही लिखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे। ऐसे जो आरटीआई है, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि इसका भाई आरटीआई लगाता है, हाँ। तो आरटीआई का क्या इशू है, मतलब पुलिस प्रशासन पे आरटीआई लगा दी थी उसने, या क्या मतलब है, पुलिस के साथ क्या सिस्टम था? देखो, जो मेरे को मोटा मोटा पता है कुछ, वो है कि उसके भाई का एक कोई यहाँ हमारे एरिया में कोई पुलिस का दलाल है। कोई भी मामला हो जाता है या छोटे मोटे कुछ दिन बाद हो सका तो उसके प्रूफ मिल जाएंगे, तो उसका नाम भी आएगा। जी जी। अभी उसका नाम लेना उचित नहीं है जैसे, तो उसके साथ कोई वो था, पुलिस का मामला हुआ तो उन्होंने दबा दिया। उसने अपने मामले की आरटीआई लगा के पूछना चाहा, तो उससे होते होते वो खपा हो गए, जो मेरे को मालूम हुआ। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन वाले वो खपा है? हाँ, वो खपा हो गए, और वो दलाल है पुलिस का। अच्छा। एक डीएसपी का रीडर राजेश एएसआई कुछ दिन के लिए रोहतक रोड चौकी भेजा गया बलवान की हेल्प करने के लिए, कि भाई किसी तरह से उनके ऊपर कोई न कोई मामला कर। तो मैंने भी देखा उसको, राजेश एएसआई को, रोहतक रोड चौकी में अभी बदली हुई उसकी, वो दोबारा से रीडर बना है। तो उन्होंने मिलके ये कहानी गढ़ी, और मेरे वजाते ही मैं उसके बाद मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, जनाब मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं आइंदा आऊँ भी नहीं गा इनके साथ। अच्छा, आपने नहीं कहा, मतलब मैं तो वैसे ही आया था एक। हाँ जी, हाँ, मुझे वहाँ पे जाने के बावजूद आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई इसको भी अंदर डाल दो, ठीक है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं लिखांगे। उसके बाद उसने अच्छी तरह से मेरे साथ वो शांत भी हो गया।
मेरे को कुछ ऐसी बातें बताई कि वो गलत कर रहा है, उसने लिखाने नहीं, कोई नहीं, छोटी मोटी बात हो जा कर है ऐसे। मेरा ठीक है जनाब, और मेरे को ये कह के घर भेज दिया कि जाके उन्हें लिखा तेरा नाम। लेकिन सुबह जैसे ही FIR में पता चला, मेरा नाम भी अंदर डाल दिया। अच्छा, रात को तो आपको ये कह के भेजा जाता है कि भाई तू चला जा, तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ जी। लेकिन सुबह आपको मॉर्निंग में खुद ये चीज़ पता चलती है कि भाई आपका भी FIR में नाम दर्ज है। हाँ जी, और मैटर ऐसा बनाया कि उस सुरेंद्र के घर झगड़ा दिखाया 6 बजे शाम को, 17/11/2022 को। अच्छा अच्छा। और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो झगड़ा में उसके सुरेंद्र के घर भी CCTV लगे हुए हैं, जिसकी फुटेज उनके पास है कि वो कौन कौन झगड़ा करके गया, किसने मारे किसने ना मारे। और वो तथाकथित जिसका RTI एक्टिविस्ट का नाम लिया उन्होंने, विनोद अग्रवाल, उसकी दुकान और घर में भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। और इत्तेफाक से मेरे घर भी, मेरी दुकान में भी लगभग 7-8 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जी जी। तो उस दौरान जो झगड़ा दिखा है 6 बजे का, और उन्होंने मैटर बनाया कि जब हम लड़की को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में, यानी मैंने, मंगल ने और विनोद ने, सुरेंद्र ने उनको रास्ते में रोक के और उनको जाति सूचक गालियाँ दी। अच्छा। और वो MLR भी इत्तेफाक से हमने निकलवा ली है हॉस्पिटल से। जी जी। 6 बजे का झगड़ा है और 7:10 पर पहुंचे दिखाए वो हॉस्पिटल में, और 7:15 पे उनके MLR जो हमारे पास, ये रही देखो, ये रही, ये MLR, ये रही, इसमें ये देखो, ये टाइम रहा जो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये टाइम देखो, छोड़ दो, ये दिखा दो। हाँ, देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है। ये 7:15 पे MLR कट चुकी, यानी जो मैटर बनाया 6 से और 7:15 के बीच में। जी जी। तो हमें जब पता चला, हमने जाके न काफ़ी जगह SP, ASP और DSP साहब को गुहार लगाई, बताया कि जी हम हमारे CCTV कैमरों के अंदर अपना ही दुकानों में काम कर रहे हैं। जी जी। देखो, मैं मेरी दुकान में अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कैमरे भी हमारे देखे, हम कैमरे बैठे पाए गए, तो उन्होंने ये मान्या वाक्य में आप निर्दोष हो, आपका का नाम निकाल दिया ये जाएगा। किसने माना कि मतलब आप निर्दोष हो? DSP रोहतास ढुल, अच्छा अच्छा। उसने। जी जी। और मुद्दैया को बुला के नहीं, यानी कि हमारे पास नोटिस भेजा उन्होंने। हमने पहले तो डर काफ़ी हमने अनुनय विनय की, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तो इंटरनल रिलीफ हमारे को मिल गई। तो उन्होंने हमारी जब जांच की 10, 11, 12 जनवरी को, अच्छा। हमारे कैमरों की जांच रोहतास ढुल DSP ने, राजेश रीडर ASI जो DSP का रीडर, और एक ASI रोहतक रोड चौकी का विनोद कुमार, उन्होंने मिलके और हमारे कैमरों की 3 दिन तक लगातार जांच की। 3 दिन जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि हम बिल्कुल अपने कैमरों में ठीक बैठे हैं। हमने बल्कि वो तो 6 से 7:15 का मैटर, हमने 5:30 से 7:30 तक का हमने मैटर दिखाया कि हम अपने कैमरों में हैं। अच्छा। हाँ, तो कहने लगे भाई कल आज रिलीव कर देंगे। लेकिन क्या है कि हमारे को जब हम अगले दिन गए पेन ड्राइव वगैरह लेके, कह दिया कि अभी इन्हीं बाद में बुलाएंगे। बाद में हमारे को 7 फरवरी को बुलाया और मैटर ही बदल दिया। अच्छा, चेंज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया उन्होंने, हमारे को रिलीव नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई इस गिरफ्तारी वारंट पे, इस फार्म पे साइन कर दो और मुचलका भर दो और घर चले जाओ। हमने कहा जनाब, जब हम अपने कैमरों में बैठे हैं, आप चेक कर चुके हो, हम निर्दोष हैं, तो हमारे को रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा, हमारे नाम क्यों नहीं निकाले जा रहे इससे? जो वो झगड़ा है उनका जैसे भी आपने सही लगाओ, कार्रवाई करो, सही के साथ सही करो, गलत के साथ गलत करो। तो रोहतास ढुल के पास एक ही जवाब था कि भाई मैं आपका नाम निकाल देता, ठीक है मान ली तेरी बात, कैमरों में बैठे हो, लेकिन तुम हाई कोर्ट जाके खुद ही दोषी बन गए। हाई कोर्ट जाके बेल नहीं लेके आनी थी। अगर जनाब, अगर हम हाई कोर्ट नहीं जाते तो आप, हाई कोर्ट में जाना एक गुनाह है। हाँ, उनके अनुसार हमने कहा जनाब, अगर हम हाई कोर्ट नहीं जाते। बिल्कुल देख सकते हो, मतलब एक जो इन्होंने मांग मानी, मतलब जो चीज़ें हाई कोर्ट में भी गए हैं, ठीक है, इन्होंने जो अपील लगाई है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन वाले हैं वो यही बात कह रहे हैं इनको कि भाई तुम वहाँ गए इसलिए तुम्हारी बेल नहीं हो सकती, मतलब तुम्हारे पर इसलिए FIR कटी है। नहीं, कि FIR में नाम तो क्या, तुम्हारा नाम इसलिए नहीं निकाला जा रहा इस केस से क्योंकि तुम हाई कोर्ट जाके बेल क्यों लेके आए हो। जी जी। तो हमने पूछा भी मैंने, अच्छा। सर क्या हाई कोर्ट जाने से आदमी दोषी हो जाता है? अच्छा। कि भाई मैं क्या करूं, तुमने जाना नहीं था, मैं यहाँ निकाल देता तुम्हारे नाम। अच्छा। मैंने ये भी पूछा, सर अगर हम हाई कोर्ट नहीं जाते तो आप हमारे को अंदर डाल देते। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम 8 फरवरी को हिसार IG राकेश आर्य जी थे उस तत्कालीन, उनके पास गए, उनको सारा मैटर समझाया। उन्होंने हमारे सारे प्रूफ सबूत वगैरह देखे हैं। देखने के बाद उन्होंने DSP साहब रोहतास ढुल
और रीडर ASI राजेश उसको 9 फरवरी यानी अगले दिन के लिए तलब किया हिसार में, और हमारे को भी बुलाया। अंदर बुला के सब के लगभग 45 मिनट तक जांच की। खुद स्वयं IG साहब ने, कितना कीमती समय होता है जी जी जी। एक IG रेंज का ऑफिसर जो उसका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख के उनसे सारे पूछा, उनके सारे के सारी बातें फर्जी पाई गई। उनको सख्त हिदायत दी अच्छा कि भाई जब ये निर्दोष है तो इनके नाम क्यों नहीं निकाल रहे। तो रोहतास DSP ने माना कि ठीक है सर, मैं जाके निकाल दूंगा। ये भी हिदायत दी कि भाई इसके नाम निकाल, नहीं तो फिर किसी और से निकलवाने पड़ेंगे मेरे को, जी। जब तुम फर्जी मामले क्यों करते हो ऐसे। तो उन्होंने ये भी बताया, पूछा था पहले कि कैसे दोषी हैं ये, कि साहब ये दोषी हैं कैसे हैं, कि ये हाई कोर्ट चले गए। तो खुद IG साहब ने भी ये बात पूछी थी अच्छा अच्छा कि भाई क्या हाई कोर्ट जाने से आदमी दोषी हो जाता है। तो कोई जवाब नहीं था। कोई सुन बताता हूँ, हाई कोर्ट जाने से, बेल लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद ये कह दिया कि इनके नाम निकाल दूंगा। उसने तस से मस नहीं हुआ, यानी कि जुबान से कहता रहा हमारे को भी कि निकाल दूंगा, लेकिन कलम से नहीं निकाले। अच्छा हाँ, ये तो फिर वो हो गया। मतलब आपको आश्वासन देता रहा जो हाँ जी, हाँ, ठीक है साहब, दिखान के खान के अलग। खान के अलग। तो कुछ दिन बाद ये कह दिया कि मेरे पास जांच नहीं है, ASP साहब के पास चले गए। ASP साहब गए थे छुट्टी पे, वो आए 23 फरवरी को। जब हम ASP साहब से मिले तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है मैं आपके नाम निकाल दूंगा। लेकिन क्या है कि 3 मार्च को, यानी कि लगभग 7-8 दिन बाद IG साहब की बदली होगी। बदली होते ही पलट दिया ये मामला सभी। फिर क्या बोले? उसके बाद कहने लगे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। वो ASP साहब बोले SP साहब से मिल लो। SP साहब से हम मिले तो वो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, सही जांच करेंगे। हमारे को ऐसे आश्वासन देते रहे झूठे। जी 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 उसके बाद कह दिया कि नहीं जो बाकी और है इसका हमने तो चालान पेश करना ही है। जी जी हमने पूछा कि क्यों करना है जब हम निर्दोष हैं, कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। बस कोई जवाब नहीं दे रहे। कैमरों का जिक्र छोड़ दिया, गवाह फर्जी खड़े कर दिए, जिसके साथ मेरा खुद का झगड़ा है। लगभग उस पर 3-4 केस हैं। अच्छा, जो आपके विरोध को कर दिया। हाँ जी, एक तो वो खड़ा कर दिया, एक उस सुरेंद्र का जो जिसका सुरेंद्र के साथ झगड़ा है, एक वहाँ से खड़ा कर दिया, जिसके उसके हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। तो इस करके ने भाई साहब 3 परिवार झूठे मामले। तो कौन सा? दोबारा मारा। स्पेस हो रहा है तेरा दूसरा फोन दे दे। के कब बंद होया है? ये पे टेस्ट होया हुआ। चलो आप वहाँ से स्टार्ट करें। हाँ बस कर। कटा दे, लगाइए ना वैसे, ठीक है? दूर से आवाज़ आ जाएगी इसमें। हाँ, कैसे बोलिए थोड़े? कौन कैसे बोला? ठीक है, कैसे बोल लो। चलो हाँ। दोबारा से हम SP साहब से मिले। SP साहब ऐसे आश्वासन देते रहे, लेकिन टस से मस नहीं हुई। वो हमारे नाम नहीं निकाले गए। उल्टी ये बात हुई कि चालान पेश करने की तैयारी कर दी। अच्छा हाँ जी। तो हम ADG साहब श्रीकांत जाधव जी से भी मिले हैं। उससे पहले हम माननीय अनिल विज जी से भी मिले। अच्छा, उनने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हो जाएगी और एप्लीकेशन यहाँ भेजी। हमारे पास मैसेज भी आए, लेकिन जो राजेश रीडर है, ASI राजेश रीडर, वो दबाता रहा, जो भी एप्लीकेशन है उसे वो दबा के रखता रहा। उनका तो जिक्र ही नहीं कहीं। अच्छा, अनिल विज से आप कब मिले थे और फिर उनका रिटर्न? अनिल विज साहब से हम 3 दिसंबर 2022 को मिले थे। अच्छा हाँ जी। उसके बाद फिर हम 8 फरवरी को हम IG साहब राकेश आर्य जी से मिले थे। उन्होंने हमारी बातें सुनी थी ध्यान से सारी बातें, और मैटर के जड़ तक वो पहुँचे भी थे, तय तक मामले की, और उन्होंने इंसाफ भी किया था। लेकिन ये जो है नहीं, वो लिखित आदेश थे नहीं, मौखिक आदेश थे, उनकी बदली होते ये पलट के सारा का सारा पलटवार कर दिया इन्होंने। जी जी। हाँ, तो अब हालात ये है कि 3 परिवार जो निर्दोष हैं, क्योंकि बाद में पता चला सुरेंद्र के घर भी झगड़ा उन्होंने किया था। ये किन्होंने किया था? जिनके नाम से SC/ST लगाई गई है, और उसकी CCTV फुटेज भी सुरेंद्र के पास है। अच्छा, विनोद के पास भी CCTV फुटेज, उसके घर में CCTV कैमरे हैं। अच्छा। मेरे घर में CCTV कैमरे लग रहे, CCTV फुटेज सारी की सारी कहीं चेक करवाई जावे। एक बार तो ये बोले DSP साहब के कैमरों का टाइम बदल दिया गया IG साहब के सामने। IG साहब ने कहा कि भाई तू बदल के दिखा दे मैंने टाइम, मैं मेरी सीट पे तेरे को बिठा दूंगा, तेरे वाली जगह मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो उसके बाद कहने लगे ठीक है गलती होगी सर। तो ये बातें, और ये भाई